तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इसमें आज मैं कुछ अपने बारे में बताती हूँ ना। क्या है, जैसे कुछ लोग जो होते हैं लव मैरिज करते हैं ना, तो लव मैरिज जानते हो, आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि लव मैरिज कितना बड़ा टेंशन होता है ना। ये आप सबको पता रहता है कि, और ये सबको पता है ना, फाइनली सबको पता रहता है कि लव मैरिज बहुत बड़ा टेंशन होता है। लेकिन कुछ लोग बुद्धू होते हैं, सच में लव मैरिज करते हैं, मेरे जैसे लोग हैं। आपको पता होता है कि घर में अलाउ नहीं करते हैं, अगर एक कास्ट के होते हैं तो ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग तो एक कास्ट के थे, फिर भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना। मेरे को बोले घर वाले, कितना कि नहीं वो तेरे लायक नहीं है, ऐसा है वैसा है। और मैंने यही गलती करी, बचपन का प्यार था और बचपन के प्यार की वजह से मैं बर्बाद हो गई। मैंने उस बचपन के प्यार को जो वो था उसको अरेंज मैरिज के लिए बहुत स्ट्रगल किया, और उसको फाइनली मैंने मैरिज में कन्वर्ट किया और घर वालों को मना के शादी कर दी। जैसे सब नॉर्मल होता है, शादी के बाद बहुत खुश थी मैं, एकदम खुश, 2 4 5 दिनों तक बहुत खुश थी। उसके बाद टाइम खुश हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है ना, आपकी लाइफ में जब, मैंने ऐसा नहीं कि उनको जज नहीं किया, काफ़ी टाइम से हम लोग रिलेशनशिप में थे और काफ़ी, पर प्यार जो होता है ना गाइस, वो प्यार सच में अंधा होता है। वो मतलब जो इसको ना, मतलब थ्योरिकल नहीं होता है, जो शेड्यूल में आपको समझा दूंगी कि ये ऐसा है रे, प्यार नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं। जब इंसान ठोकर खाता है ना तभी समझ आता है कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। और जब कोई दिल से आपको बहुत प्यार करता है और कोई आपका, मतलब जिससे आप प्यार करते हो, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आपको कितना बुरा लगता है। आप उसको ना वो नहीं कर सकते हो, आपके पास वर्ड नहीं होता है बोलने के लिए, है ना। तो वैसे मैं मैरिज की उनके साथ, घर वालों को मनाया और मैरिज किया। और उसके बाद में जैसे ही वहाँ गई, कुछ टाइम ही बस अच्छे से थी, फिर फाइनली मेरे हस्बैंड ने मेरे अपने इन साइड के जानवर को दिखाया, है ना। मेरे से झगड़े करने लगे, और मैंने उनको ड्रिंक वगैरह भी कुछ बोल देती थी तो भड़क जाते थे, और और मतलब ऐसा है कि उनको कुछ नहीं बोलना था, बस घर में काम करो, उनकी चीज़ों को कम पूरे करो, बस बस यही तक लाइफ था उनका। बस घर में खाना बनाओ, खाओ पियो, सबको खिलाओ और सो जाओ, बस ज़िंदगी। मतलब ऐसे वहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हो, वो आपसे बात नहीं करता है, वो सिर्फ मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ के लिए बस मेरे से बात करते थे, बाकी ऐसे बात नहीं करते थे। और अगर मैं कुछ उनको बोलना चाहती थी, मैं उनसे बात करना चाहती थी, जैसे हम लोग पहले बहुत बातें करते थे, मोबाइल में इतनी बातें पूरी नाइट मतलब गुजर जाता था बात करते, पर हम लोग कभी बोर नहीं होते थे, ऐसा बात होता था। शादी बात जस्ट अपोजिट होता है ना। वो मेरे से बात नहीं करते थे और मैं उनसे मरती थी बात करने के लिए, और समय निकाल के उनसे बात भी करना चाहती थी, बट वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। जैसे मेरे से बात करते, क्या बोलते, मैं मतलब उनको गुस्सा आने लगता है मेरे से बात करने में, है ना, ऐसा उनको लगता था। हाँ, लगता था नहीं, वो है उस टाइप के, है ना। वो मोबाइल पकड़ के बाजू में बैठ जाते थे मेरे, और मोबाइल चलाते थे, सब करते थे, लेकिन मुझसे बात नहीं करते थे। इनफैक्ट मैं उनको कहीं बाहर भी बोलती थी चलिए लेके चलिए करके, तो लेके जाते थे। और मैं, क्योंकि घर में कभी कभी ऐसा होता है कि बात नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है, तो मैं बाहर लेके जाती थी उनको, एमडी वगैरह, तो भी वो मेरे से बात नहीं करते थे जैसा मोबाइल पकड़ते थे और वैसे ही बैठ जाते थे वहाँ भी। पर इतना, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, जिनसे मैं अपना हर चीज़ शेयर कर लेती थी, हर चीज़ करती थी, वो इंसान इतना चेंज हो जाए तो कैसा फील होता है आपको। वो फील होता था मुझे। घर में अगर थोड़ा भी तबीयत डाउन हो जाता था, बोलते थे मैं हाँ आ रहा हूँ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा करके वो सच में यहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन सेम कंडीशन जब उनके पास हूँ तो उनको ज़्यादा केयर करना चाहिए, तब मैं जब हूँ तो मेरे इतना केयर नहीं करेंगे ना। तेरा तो यही रोना रहता है डेली का। तो फिर अगर इस चीज़ से अगर मेरे आंखों में आंसू आ जाता है और मैं रोने लग जाती हूँ ना, तो मैं रो मेरे रोने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आए रूम में देखिए कि हाँ ये रो रही है, रूम बंद किया और अपना निकल गए। मतलब इस टाइप के भी लोग होते हैं लाइफ में,
है ना। इसलिए हर वो इंसान बहुत केयरफुल रहे, और किसी से लाइक कर रहे तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के शादी करनी चाहिए। क्या होता है ना, लड़के शादी कर लेते हैं यार, है ना, लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना, उनका एक बार जब दिल हर्ट हो जाता है ना, तो काफ़ी तकलीफ होता है उनको। वो फिर उस चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं, वो चीज़ उनके माइंड में ना घर करके रहता है, और वो रह जाता है वो माइंड में। फिर हम दोबारा मतलब ना किसी से लाइक नहीं होता है लाइफ में, वो चीज़ एकदम माइंड में एकदम सेट हो जा रहता है। आज अभी टाइम में देखो, मैं अपना मेरा छोटा सा कपड़े का शॉप है, मैं काम कर रही हूँ और खुश हूँ। घर वाले जब शादी हुआ था ना, तो घर वाले बोलते थे मेरे को कि हाँ बहुत पसंद करते, तो शादी की, अब जा रहे हैं, अब से ये। अरे यार, वो एकदम मतलब अजीब टाइप के इंसान थे, है ना। कुछ बोलना है, कुछ वो है, ऐसा है, तो कुछ बोलते नहीं। और जिस दिन गुस्सा होते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे, तो मेरे को जब देखो ड्रिंक करके आते थे और मुझे रूम से ही फेंक देते थे, मुझे रूम से ही फेंक देते थे। कपड़ा वगैरह जो है, कपड़े वगैरह बाहर फेंक देते थे, मुझे बाहर फेंक देते थे। और अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वो थे, वो एकदम मतलब उनको एक भी पर्सेंट ऐसा नहीं लगता था कि वाइफ है, ऐसा नहीं करूँ। मंगलसूत्र वगैरह छीन के, मंगलसूत्र को भी यहाँ गले से छीन के निकाल के ले जाते थे, कि ये मेरा है, अपना सामान पकड़, निकल। चाहे 2 बज रहे, 3 बज रहे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना लॉक किए दरवाजा, सो गए। तुम इधर बाहर कुछ भी करो, उनसे उनको वो नहीं पड़ता है। हाँ, जब उनका थोड़ा सा नशा डाउन उतरता है, फिर वो आएंगे, कहाँ है करके ढूंढेंगे, हाँ चल खाना निकाल के दी। तो ऐसा होता है एक लड़की का जो मतलब इतना किसी से प्यार करे, और वो पर्सन आपको इस टाइप का कंडीशन करता है ना, तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ फील होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। और वो चीज़ क्या है ना, इंसान मतलब वो चीज़ों को भूल नहीं पाता है, पता है, कितना भी कर ले वो चीज़ को वो भूल नहीं सकता है। सारी चीज़ों को मेरे घर वाले को जब पता चला, तो मम्मी तो बहुत बोलती थी, बहुत पसंद करके शादी की है, अरे जेल। घर वाले, मेरे भाई बहन मेरे बहुत सपोर्ट किए हैं। नहीं रह पा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जा, मैं आऊँ क्या लेने के लिए, ऐसा बोलते थे। और मैं भी, मेरे पास कोई जब ऑप्शन नहीं बचा ना, मेरे साथ मतलब 1 महीना, शादी के 1 महीना ही हुआ था, और इस टाइप का कंडीशन कर दिए थे ना, तो दिल एकदम टूट सा गया था। मतलब वाइफ का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। वो कुछ बोल रही है, उसका कोई वैल्यू नहीं, उनका ना बात सुनना है, वो क्या चाहती है, कैसा है। भाई एक नए घर में एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना। लेकिन जब आपका हस्बैंड ही आपको कोऑपरेट नहीं करता है किसी चीज़ के लिए, है ना, और को किसी घर वालों को तो मेरे से मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, सबको अपने बेटे से ही प्रॉब्लम था, क्योंकि सबको पता है ना उनका नेचर कैसा था। सब मुझे समझाते थे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा करके। फिर मेरे फाइनली मैं घर आ गई, और घर आने के बाद में वही बोली कि मैं अब नहीं जाऊँगी, ऐसा वैसा। फिर जानते हो ना, जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता है कि फिर आते हैं समाज वाले, तो वही उनके घर वाले आए मनाने कि भाई इतनी जल्दी जल्दी ऐसा मत डिसीजन लो, एक बार उनको समय दो, ऐसा। और फिर से मैं बातों में आ गई, घर वाले बोले नहीं नहीं नहीं, बट मैंने बोला नहीं, एक बार लाइफ है मेरा भी, एक बार हो सकता है, क्योंकि वो बहुत मेरे को बोले कि मैं ऐसा नहीं करूँगा रे, अब दोबारा मेरे से गलती नहीं होगा, ऐसा ऐसा बोल के। ठीक है, मैं दोबारा उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गई। और पहले मैं तो वही 1 महीना में जब ऐसा हुआ था ना, तो वो 1.5 महीने में घर आ गई थी। फिर उसके बाद जब और गई, तो फिर वही मैं उनके साथ फिर 1.5 महीना रही, और फिर 1.5 महीना में फिर भी वो नहीं चेंज हुए थे, वो वैसे ही थे। वो 2 दिन दिखाने के लिए सीधे जैसे होते हैं ना, वैसे ही वो 2 दिन के लिए वो सीधे थे, उसके बाद फिर से वैसा ही था उनका कंडीशन। मैं बोली अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इंसान इतना मेरे को बोले कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये वो तेरी कसम, ये वो, इतना सारा कसम में खाने के बाद जो इंसान एकदम पलट जाता है वहाँ जाने के बाद, तो आपको कैसे लगता है। उसी दिन, जिस दिन मेरे को यहाँ से लेके गए थे मेरे घर से, उसी दिन सेम डे नाइट वो मेरे को घर में मतलब छोड़े, घर में कोई नहीं था, तो मुझे बोले कि खाना बनाना, मैं अपने चाचा को छोड़ के जा रहा हूँ, और छोड़ने जा रहा हूँ बोल के, और गए और ड्रिंक करके आए।
तो मतलब मैं उस समय कैसा फ़ील करूँगी कि मुझे आज ही लेके आए हैं और आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ड्रिंक करके आए हैं, और मैं चुपचाप थी, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरा दिल और ज़्यादा टूट गया कि तुम्हारे पास दोबारा भरोसा करके आई हूँ और ये सिला दिए हो आप करके। लेकिन मैं एक शब्द नहीं बोली। उसके बाद मेरा दिल इतना टूट गया था कि मुझे बस ये था, यहाँ से जाना है। उसके बाद मैंने उनका तरीका देखा, फिर से वही रूम से बाहर फेंक देते थे, ऐसा कपड़े लत्ते फेंक देते थे हैं, और अजीब अजीब वर्ड बोलते थे। हमारे घर में मैं आज तक मतलब कभी डांट वगैरह नहीं है, हमारे घर गाली गलौज नहीं होता है। मैंने उनसे बहुत गाली गलौज सुना। जब वो ड्रिंक कर रहते हैं तो बहुत जानवर टाइप का बिहेवियर उनका है, वो एकदम गाली गलौज करते थे, है ना। एक लड़की को मतलब जिससे आप प्यार करते हो उसे कोई इस टाइप की गाली बक सकता है? तो तू रंडी है, तो ये है, वो है ना, तेरे से अच्छी तो जो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, अ, क्या बोलते हैं उसको, तेरे से अच्छे तो वो जो वो लोग हैं जिन लोग क्या तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है वो चीज़, है ना। तो ये सब मेरा दिल ऐसे ही फट गया था ना। तो फिर मैं अपना मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन बहुत सपोर्ट किए और मुझे अपने घर लेके आए। इस चीज़ को आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ, आज तक मेरे माइंड से नहीं निकल पाया है वो चीज़, है ना। दोबारा शादी करने के घर में बहुत कोशिश करते हैं, बट मेरा दिल नहीं करता है दोबारा शादी करने का। वो शादी का जो डर है ना, वो मुझे यहाँ लगता है, ऐसा लगता है नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बार इंसान ना मतलब धोखा खाने के बाद भी ना थोड़ा सा ऊपर वाला उसको मौका देता है कि तुम अपने लिए भी कुछ स्टैंड लो, अपने लिए भी कुछ करो, ऐसा रहता है। अपने लाइफ में भी वो होता है ना, जिसको हम प्यार के टाइम में ये भूल जाते हैं कि हमको कुछ करना है लाइफ में, है ना। कुछ अपने लिए भी करने का रहता है, कुछ अपने हॉबीज़ होते हैं, शौक़ पूरे करने के होते हैं। वो सब इंसान शादी किसी से प्यार करता है तो वो सब छोड़ देता है, उनको बस फिर यही दिखता है शादी करना है, फैमिली चाहिए, ये चाहिए, बस ये रहता है। लेकिन जब मैं वहाँ से आई तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अपने सपनों को भी पूरा करना चाहिए, है ना, जो हम चाहते हैं, है ना। जो और सच बात है कि फोकस तब होता है इंसान जब आप एकदम टेंशन फ्री होते हो, और एक बार आपका दिल टूट जाता है ना, तो वाकई में आप टेंशन फ्री हो जाते हो लाइफ में। तब आपको ये रहता है कि अब अपने लिए कुछ करना है, हमारे घर वालों के लिए कुछ करना है। तो फिर मैंने ये चीज़ ठान लिया कि मुझे पैसे कमाने हैं। और जॉब तो मैं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से मैं करती हूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए कभी वो नहीं हुआ। मैं पहले से ही बहुत स्ट्रांग हूँ, पहले से ही जॉब करती थी। लेकिन बस ये हुआ कि मेरी मति मार गई थी और किसी से प्यार हो गया। आज उनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, और शादी होने के बाद भी आज वो इंसान मेरे लिए मरता है, मुझे पता है क्यों। क्योंकि अब वो अपनी वाइफ से उफ चुका है ना। और जैसे सेम मेरे साथ जो कंडीशन था ना, मुझे रूम से फेंक देते थे, मेरी इज्जत नहीं करते थे, और मेरे को गाली गलौज करते थे, रंडी संडी, ये सब, ये XYZ जो गाली वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें बेचारी उसके साथ करते हैं। क्योंकि मुझे, मेरे फैमिली में हैं लोग, तो हम लोग एक ही फैमिली से हैं, तो सब बताते हैं मुझे कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो अच्छे से नहीं हैं, झगड़े वगड़े होते हैं। तो इंसान किसी, मैं उसको हाय नहीं दी हूँ कभी, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ है, उनको लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ मुझे अपने हिसाब से जीना है ना। लेकिन कर्मा इज़ अ बैक, जब आप किसी के साथ गलत करते हो ना, तो उसका जो वो होता है भुगतान, उसको इसी जन्म में ही चुकाना पड़ता है इंसान को। अब वो मेरे लिए मरते हैं, है ना, और वो करते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं उस इंसान को दोबारा नहीं देखना चाहूँगी, मैं उस इंसान से दोबारा नहीं मिलना चाहूँगी। किसी के हस्बैंड हैं और जिसको लेके आए हैं, कम से कम उसका तो इज्जत रखिए, उसको तो कम से कम, वो कभी मतलब एक के नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान बहुत जल्दी उफ जाते हैं, है ना। रिश्तों का जो इंसान कदर करता है ना, वो आगे वो होता है, जो रिश्तों का कदर नहीं करता है, और ख़ास कर एक जब लड़की का रिस्पेक्ट नहीं होता है ना, तो कोई भी लड़की कोई भी इंसान के साथ नहीं रह सकती है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में।
तो गाइस इसलिए मैं नहीं जानती, मतलब क्या करना चाहिए मुझे, आई डोंट नो, बट मैं इतना जानती हूँ कि स्पेशली मैं अपना बता रही हूँ, अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि आप लोग बताना मुझे लेकिन कमेंट करके कि दोबारा शादी करनी चाहिए या नहीं है। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं तो नहीं करना चाहती हूँ, बट बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका कमेंट्स आता है, और जैसे मुझे लोग बोलते रहते हैं कि चलो लाइफ है और अकेले नहीं काटा जा सकता है इसको, तो शादी करना है। मेरे घर वाले मम्मी पापा भी बोलते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे को। वो बोलते हैं नहीं मत कर शादी, क्योंकि वाकई में शादी करने से क्या है, लाइफ एकदम बर्बाद हो जाता है। एक बार इंसान हर चीज़ को गिव अप, ठीक है हो गया लेट्स गो ऐसा बोल के छोड़ देता है, लेकिन जब वही गलती अगर दोबारा अगर आपकी लाइफ में अगर हो गया ना, तो फिर आपको ना मरने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। इसलिए मेरे से दोबारा शादी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना अपना कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कि दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो बाय, गुड नाइट।